हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टी सर्कल एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आप लोगों की सीटेट, हॉस्टल वार्डन और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा, रुपये, पैसे को प्रत्यय का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए दिया है 1 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 6 वर्ष और ऑप्शन सी दिया है 3 वर्ष और ऑप्शन डी दिया है 9 वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा, रुपये, पैसे का प्रत्यय का विकास हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 2 वर्ष और ऑप्शन बी दिया है 5 वर्ष और ऑप्शन सी दिया है 3 वर्ष और ऑप्शन डी दिया है 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है? तो 3 वर्ष में बालक में क्या होता है? आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है। ठीक है, 3 वर्ष में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 3 वर्ष और ऑप्शन बी दिया है 9 वर्ष और ऑप्शन सी दिया है 6 वर्ष और ऑप्शन डी दिया है 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी 9 वर्ष होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 9 वर्ष होगा। ठीक है, तो किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? तो 9 वर्ष में। ठीक है, किसी बालक में 9 वर्ष की आयु में, ठीक है, 1000 का बोध विकसित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 वर्ष इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी दिया है उत्तर बाल्यावस्था में और ऑप्शन सी दिया है किशोरावस्था में और ऑप्शन डी दिया है प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है यौन संबंधी चेतना का विकास। ठीक है, तो यौन संबंधी चेतना का जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है, बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास जो है कौन से अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ऑप्शन ए दिया है इडिपस ग्रंथि और ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑप्शन सी दिया है एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी दिया है यौन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति जो झुकाव होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? इसमें पूछा गया है पुत्र का झुकाव माता के प्रति। ठीक है, कौन सी ग्रंथि के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है यौन ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑप्शन डी दिया है एडिपस ग्रंथि। तो हमने पूर्व के क्वेश्चन में पढ़े थे पुत्री का पिता के प्रति झुकाव जो होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है तो इडिपस ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इडिपस ग्रंथि। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार इडिपस ग्रंथि के कारण पुत्र का जो झुकाव होता है माता के प्रति होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से
सर्वाधिक किसके प्रति होता है? ऑप्शन ए दिया है परिवार, ऑप्शन बी दिया है समूह और ऑप्शन सी दिया है पास पड़ोस और ऑप्शन डी दिया है विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा समूह। ठीक है, तो बाल्यावस्था में बालक का जो झुकाव होता है सर्वाधिक किसके प्रति होता है? समूह के प्रति होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा समूह के प्रति। ठीक है, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव सर्वाधिक किसके प्रति होता है? तो समूह के प्रति होता है। बाल्यावस्था में बालक का जो झुकाव जो होता है सर्वाधिक रूप से, ठीक है, समूह के प्रति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है? तो ऑप्शन ए दिया शैशवावस्था और ऑप्शन बी दिया है किशोरावस्था और ऑप्शन सी दिया बाल्यावस्था और ऑप्शन डी दिया प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न से किस विकास की अवस्था में होता है हो जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल्यावस्था। ठीक है, तो बालक में जो नेतृत्व गुणों का जो विकास हो जाता है वो बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, विकास की बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, नेतृत्व गुणों का विकास। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है शैशवावस्था और ऑप्शन बी दिया है किशोरावस्था और ऑप्शन सी दिया है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी दिया है प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी विकास की अवस्था जो है बालक के सीखने की दृष्टि से, ठीक है, बालक की सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, तो बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अवस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल्यावस्था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाल्यावस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन से देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए दिया शैशवावस्था और ऑप्शन बी दिया किशोरावस्था और ऑप्शन सी दिया बाल्यावस्था और ऑप्शन डी दिया प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए? तो किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था में क्या करना चाहिए? अध्यापकों को बालकों के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी होगा किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था के में जब बालक होते हैं तो उसमें अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों की सीजी टेट और सी टेट और इसके अलावा आगामी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।